नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। रक्षा क्षेत्र में कार्यरत सबसे बड़ा फेडरेशन AIDEF के आह्वान पर देश के सभी 41 आयुध निर्माणी में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर NPS UPS विरोध दिवस मनाते हुए पुरानी पेंशन बहाली एवं NPS UPS के विरोध में आखिरी दम तक संघर्ष करने का शपथ ग्रहण करने कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी नियोजन अनुसार कल आयुध निर्माणी अंबाझरी डिफेंस में महात्मा गांधी जयंती अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में AIDEF के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र झा के विशेष उपस्थिति में ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड आशीष पाटघरे द्वारा महात्मा गांधी की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर सभी से शपथ ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम दरमियान यूनियन कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। कार्यक्रम में ऑर्डिनेंस एम्प्लॉइज यूनियन के महासचिव विनोद कुमार के साथ कार्यसमिति सदस्य कॉमरेड दीपक गावड़े, सुधीर चरडे, JCM सदस्य सुनील मंडाले, रिजवान अंसारी, अरविंद तिवारी, साथ रीजन सह सचिव राजू भगड़कर, यूनियन उपाध्यक्ष विनोद रामटेके, उमेश गुमासे, उमेश कापसे, अशोक राखड़े, सहसचिव गणेश वासनिक, खुर्शीद पठान, रोशन वैद्य, अमोल गजबे, मानव वर्मा, संगठन सचिव अरविंद तिवारी, विनोद बरेवार, CR दुबे, DG बोरकर, DP मालपे, मनोज वानखेड़े, शैलेश कुमार, देवेंद्र सिंह, VK राम एवं समस्त पदाधिकारी के साथ कार्यकारिणी सदस्य तथा सैकड़ों कार्यकर्ता ने शपथ लिया। विशेष अतिथि राजेंद्र झा ने UPS पेंशन योजना को घातक करार देकर केंद्र सरकार के खिलाफ मांगे पूर्ण होने तक निरंतर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर चरडे एवं आभार प्रकट अवनीश मिश्रा ने किया। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के कार्यकारिणी की अभी जो बैठक हुई उसमें निर्णय जो लिया गया ओल्ड पेंशन स्कीम हासिल करने की लड़ाई के लिए, उसी के तहत आज पूरे देश में सभी सुरक्षा संस्थानों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिपोज, EME, MES, DRDO, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी संस्थान, सभी जगह गांधी जी के पुतला या गांधी जी के स्टैचू या उनके पोर्ट्रेट के सामने धरना देने और शपथ ग्रहण करने का प्रोग्राम लिया गया है। उसी के तहत आज यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा आयोजित इस तोलानी चौक पर फैक्ट्री के कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी JCM मेंबर की ओर से यहाँ ये शांतिपूर्ण धरना दिया गया और शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस पेंशन की लड़ाई को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जब से 2003 के JCM में सरकार ने घोषणा की और कर्मचारी पक्ष ने विरोध किया। सरकार ने कहा था कि ये NPS OPS से भी ज्यादा पेंशन और फायदेमंद होगा, लेकिन हमने देखा बरसों बाद कि NPS एक तो कंट्रीब्यूटरी 10% पे प्लस DA से कटाकर हमको मिलता है और उसमें भी अमाउंट 3,000, 5,000 और 7,000 का आया। उसके लिए फेडरेशन ने 2020 में दिल्ली में पूरे देश के कर्मचारियों से धरना दिया जंतर मंतर पर, और उसके बाद पूरे कर्मचारियों को एकत्रित करके अगस्त महीने में 23 में जो विशाल रैली रामलीला मैदान में किया गया, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी भी थे, लाखों लाख कर्मचारी, उसमें प्रस्ताव लिया गया कि हमको सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए, NPS में कोई सुधार हमको मंजूर नहीं है। लेकिन सरकार ने दबाव में इस आंदोलन के एक कमेटी बनाई वित्त सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल काउंसिल JCM के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को
अपने निवास पर मीटिंग के लिए बुलाया। फेडरेशन AIDF ने इस बात को समझ लिया कि ये मीटिंग पेंशन के सुधार के बारे में है, जो हमको मंजूर नहीं। AIDF ने पत्र लिखकर विरोध किया और कहा कि हम मीटिंग का बायकॉट करेंगे। रेलवे फेडरेशन, कन्फेडरेशन ये लोग मीटिंग में गए और सरकार ने UPS की घोषणा की, लेकिन फेडरेशन ने पहले ही AIDF ने इसका विरोध, सिर्फ AIDF ने इसका विरोध किया और उसके बाद ये लड़ाई को बड़ा करने के लिए लाइक माइंडेड और जो बाकी लोग हैं उसको जोड़ने का काम किया। विश्व बंधु रिप्रेजेंटेटिव थे पेंशनर्स आंदोलन के, वो जुड़े, कॉन्फेडरेशन भी आई और बाकी और तमाम लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। ये NPS जो है, UPS तो NPS से भी बदतर है, क्योंकि कर्मचारियों का 10% यदि वेतन से कटेगा 20 साल 30 साल सर्विस के बाद, जो 40-45 लाख जमा होता है, यदि NPS रहेगा तो 40% जमा होने से जो पैसा उतना मिलता है, तो रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसा जो 45 लाख मिलेगा, वो NPS में सिर्फ 12-15 लाख होता है, प्लस उसमें 10% पेमेंट से कट के पेमेंट हमको मिलेगा और 50% का जो फार्मूला है वो भी गलत है। ग्रेच्युटी का भी गलत उसमें लिया गया है और फैमिली पेंशन की परिभाषा गलत है उसमें, और इसीलिए हमने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया। और ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें हमने बहुत सी चीजें हासिल की हैं, परिवार नहीं, परिवार वाइफ हस्बैंड के बाद माता पिता, बहन अनमैरिड सिस्टर, 25 साल तक अनमैरिड सन, उसके बाद विधवा सिस्टर, विधवा लड़की, अपंग लड़की या अपंग सिस्टर, ये तमाम लोगों को पेंशन मिलता है, जिसका कोई जिक्र उसमें नहीं है। और इसीलिए हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और ये लड़ाई को फेडरेशन ने प्रण किया है कि जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे।